देखिए भगवान जी भी शायद मुस्कुराने लगे। उनके फेवरेट फूल उनके पास आ गए हैं। बहुत बहुत खुश हैं शायद वो भी। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। महाकाल की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश और मस्त रहे। ये मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। आज है 11 की शाम की वीडियो है ये। तो मैंने 11 की सारी पूजा की तैयारी दिन में ही कर ली थी, कुछ कल कर ली थी और कुछ दिए वगैरह मेरे मतलब दिवाली के भी रखे हुए थे। तो दिवाली के मतलब नए दिए ही रखे थे, क्योंकि मैंने बताया था ना, पिछले ब्लॉग में ही बताया था, कुछ दिए मैंने लगा के बाहर रख दिए थे, फिर बारिश हो गई ये वो, तो बस वही सब हो गया था। तो बहुत सारे दिए मतलब नए ही रह गए थे कि ये जो डिजाइन वाले दिए हमने तैयार कुछ किए थे और कुछ 11 के लिए किए थे। तो यही सोचा था कि बाकी के दिए हम बाहर आराम से इनको जब हम रंगोली वगैरह में जमाएंगे तो जला जला के रख देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, सीताफल और पिंड खजूर, जो भी बतासा वगैरह जितना सामान पूजा में लगता है सब ले आए थे मनी के पापा। और श्रृंगार का भी सारा सामान ले आए हैं। तो वही मैं अभी भगवान जी को, गणेश जी भगवान को, और सब जगह मैंने पूजा कर दी है। अंदर बाहर सारे दिए मतलब जला दिए हैं। और अभी मैं अंदर की पूजा करने गई थी, अभी तो यहाँ बाहर हुई नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ दिए लगाए हैं। तो सारे के सारे दिए अभी मैंने लगाए भी नहीं हैं, बस जला के मैंने तैयार कर लिए हैं। सिंगाड़ा भी बुलवाया था, हाँ सॉरी, सिंगाड़ा भी आया था पूजा में जो लगता है। और काजू कतरी थोड़ी सी ही मिठाई बुलवाई थी, क्योंकि अभी दिवाली की मिठाई बहुत सारी रखी है फ्रिज में, यूज ही नहीं हो पा रही है। इस टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा मीठा कोई नहीं खाता है, क्योंकि दिवाली से इतना खा चुके होते हैं, थक जाते हैं खा खा के। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो भी हैं मतलब कलश वगैरह जो बनाए हैं मैंने, तो यहाँ वहीं साइड में गौर गणेश भगवान को रखा है। तो मैं जब पूजा चालू करती हूँ तो सबसे पहले गौर गणेश भगवान की पूजा करती हूँ, तभी उनकी कर रही हूँ। साइड में एक कलश दीपता है, छोटे से बनाया है मैंने कलश। और उसके बाद में जो हमने 4 कलश स्थापित किए हैं भगवान के, उन चारों कलश की भी हमने विशेष पूजा कर दी। ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो दिवाली में होती है ना, तो वो सारे कलश हम एक साथ फिर यहाँ भी करते हैं। जैसे हम परमा के दिन दोज और अनंत चौदस, धनतेरस, दिवाली, तो ऐसे करके 5 कलश दिवाली के रहते ही हैं हर साल। मैं तो जलाती हूँ, और जब कलश नहीं जला, में छोटे भी हैं छोटे कलश, तो मैं उनमें जलाती थी। और यहाँ पे मैं कलश के आसपास फूल लगा दे रही हूँ एक एक करके। और दिवाली तो ऐसा है इस बार अच्छी ही रही, लेकिन दिवाली में बड़ा मूड ख़राब हो गया था इस बार, तो बहुत परेशान हो गए थे। मैं बता रही हूँ ना कि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत परेशान हो गए। इतने अच्छे से दिए लगाए, बारिश हो गई, सारे के सारे दिए बिल्कुल बह गए। और ये देखिए शिवांश भैया वीडियो बना रहे हैं, उनको घुमा दिया है उनने, वीडियो पूरी चारों तरफ की बना ली है। ये देखिए। तो अभी क्या है, पूरा सब श्रृंगार वगैरह मैंने चढ़ा दिया है। धीरे धीरे करके मैं सब एक एक करके चढ़ाती जा रही हूँ। और यहाँ जो मैंने प्लेट में दिए लगाए हैं, तो एक प्लेट में सरसों के दिए लगाए हैं, सरसों तेल के, और एक प्लेट में मैंने घी के दिए लगाए हैं, क्योंकि सभी प्रकार के दिए लगते हैं पूजा में। और हमारे यहाँ क्या है, अभी दिवाली में बारिश हो गई थी, तो मैं आंगन में करती हूँ पूजा साइड में, लेकिन आज हमने पोर्च में ही कर ली, क्योंकि बारिश होने का डर था, बदल बहुत थी। तो वही मैंने बोला ऐसा ना हो कि फिर उठाते भी नहीं बनेगा, जब बारिश आएगी तो वो सारा ही ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ सामने ही पूजा की। अब बस पूजा करके मैं भगवान जी को माला पहना दी है, गेंदा की माला बनाई हुई है। बहुत सारे गेंदा के फूल लेके आए हैं, 2 कलर के, बहुत प्यारी प्यारी गेंदा के फूल हैं। तो एक एक करके मैं भगवान को फूल लगा दे रही हूँ। सबसे पहले कृष्ण भगवान की पूजा की मैंने, फिर गौर गणेश कलश के बाद में, और फिर हमने तुलसी माता की पूजा की। और फिर एक माला हमने तुलसी माता को छुआ के तुलसी माता को एक माला छुआ के कृष्ण भगवान को पहनाई, शालिग्राम जी भगवान के रूप में जिनकी हमने पूजा की। और एक माला हमने
मतलब कृष्ण भगवान के तुलसी माता के दोनों जगह एक एक माला चढ़ा दी। उसके बाद में मैं पूजा करती जा रही हूँ, सब जगह एक 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 करके फूल भी चढ़ाती जा रही हूँ, क्योंकि आरती मैं कर चुकी हूँ। और वही मैं सोच रही हूँ कि पूजा मुझे अकेले ही करनी पड़ रही है। और यहाँ पे बहुत अंधेला सा लगा है आज बाहर, क्योंकि बाहर की लाइट नहीं जली है। और हमने बताया था ना, जो भी झूमर वगैरह हमने जो लगाई थी लरी वगैरह, वो बारिश की वजह से सब ख़राब हो गई है। तो इस चक्कर में कुछ नहीं, बस अंदर की ही जो भी लाइट है और जो दियों की लाइट है, बस उसी में मैं पूजा कर ले रही हूँ। धीरे धीरे करके सारी पूजा पाठ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। खाना मैं पहले ही किया है, खाना मैंने बना के रख दिया था सबसे पहले। वही मैंने खाना बना लिया था 5 और 6 के बीच में, 6 बजे तक मैं खाना से फ्री हो गई थी। उसके बाद में फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लिया था, क्योंकि शाम होने से पहले ही किया था वो भी झाड़ू पोछा, क्योंकि दिन डूबने के बाद झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, बोलते हैं ऐसा। तो मैंने पहले ही कर लिया था। और गन्ने भी मैं खुद लेके आई थी आज। मनी के पापा निकल गए थे ऑफिस, तो गन्ने भी मैं खुद लेके आई हूँ। और मैं फिर माता जी के लिए साड़ी और ये सारा श्रृंगार, साड़ी पहले से मतलब रखी तो नहीं थी, उससे बोल दिया था। तो लाल कलर की साड़ी नहीं थी मेरे यहाँ, तो फिर मैं लाल कलर की लाई आज माता के लिए। तो लाल कलर की साड़ी ले आए हूँ मैं। और यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो उसके ही सामने मैंने साफ़ कर लिया था, बीच में थोड़ी सी जगह, वहीं पे मैं पूजा कर रही हूँ। तो अब धीरे 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 करके मैं वही सब कुछ सारा श्रृंगार चढ़ाती जा रही हूँ माता रानी को, एक 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 चीज़। और फिर मैं मंगलसूत्र, चैन, सब कुछ मैं चढ़ा रही हूँ। और फिर कान्हा जी को, माता जी को काजल लगाया, कहीं नज़र न लग जाए भाई इतनी प्यारी सी जोड़ी को। तो बस ऐसे ही करके हम पूजा करते जा रहे हैं। आपको इसमें उल्टा दिख रहा होगा कि भगवान जी दूसरे साइड बैठे हैं, वो क्या है, मैं सामने वाले कैमरे से वीडियो शूट किया है ना ये, तो इसलिए वो ऐसा लग रहा है कान्हा जी उल्टे साइड बैठे हैं। कान्हा जी इस साइड बैठे हुए हैं, वो जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठे हैं भगवान जी। माता जी की राइट साइड में ही हैं, क्योंकि वो सामने वाले कैमरे से ही मुझे बनानी पड़ रही थी, क्योंकि बैक वाले कैमरे से मुझे दिख नहीं रहा था। वही मनी के पापा को मैंने बुलाया कि ये नारियल ले जाके तोड़ दीजिए, प्रसाद हो जाएगा कम से कम। तो बस ये नारियल तोड़ने ले गए हैं, नारियल तोड़ देंगे और वही प्रसाद हो जाएगा। और बस हम ऐसे धीरे धीरे करके पूजा पाठ कर लें। और अभी क्या है, अकेले ही कर रही हूँ मैं, जल्दी 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 पड़ी हुई है कि जल्दी हो जाए पूजा। तो वही मनी के पापा आ गए, कुछ मैं मदद कर दूँ क्या? बोले नहीं आप रहने दो, मैं कर लूँगी, बस नारियल तोड़ के दे दो। हमने नारियल तोड़ के दे दिया और वो चले गए अंदर। उसके बाद में मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि एक 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 करके सारा श्रृंगार चढ़ाना पूरा, मतलब पूजा बहुत अच्छे से मतलब करनी रहती है, क्योंकि 11 की पूजा भी हमें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए करनी चाहिए। और हमें अपने स्वास्थ्य के लिए, विद्या के लिए, सब कुछ के लिए करना चाहिए। भाई हम तो अपना परिश्रम करते हैं, अब सब कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनको हम कितना भी पढ़ा लें लिखा लें, लेकिन उनके दिमाग में ही कोई बात नहीं चढ़ती, तो क्या करें। नहीं तो कई कई बच्चों के लिए पूजा पाठ भी नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही इतने होशियार रहते, क्या बताएं। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। अभी क्या है, शिवांश भी बाहर खेल रहे हैं बहुत सारे बच्चों के साथ में, उनका भी अभी होमवर्क नहीं हुआ आज, तो अभी होमवर्क भी कराना है बहुत। मैं बता रही ना, एक काम से फ्री हो दूसरा काम तैयार ही रहता है, जिसमें मैंने खाना पीना, बर्तन, झाड़ू, कपड़ा सब कर चुकी मैं, पोंछा ओछा। बस मेरा 2 दिन हो गए हैं, मतलब पेट बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, पेट लगातार दुखे ही जा रहा है। मैं ज़रा सा भी खाना पीना खा रही हूँ, पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, डेली दुख रहा है। और आज ये ड्रैगन फ्रूट लेके आए हैं, तो वही शिवांश बोल रहा था मम्मा इसको मतलब कैसा कैसा होता है ये, इसको कैसे खाते हैं। तो मैंने उसको बोला बेटा आप जैसे चाहो वैसे खा सकते हो, इसे 2 हिस्सों में काट के चम्मच से भी खा सकते हो, एक हिस्से के अंदर से, या तो उसको वो आसानी से छिल जाता है, फिर उसको छोटे छोटे वो कर लो, वो बहुत अच्छा लगता है। स्ट्रॉबेरी भी रखी हुई हैं अभी, कुछ और कुछ उसने खा ली हैं, तो स्ट्रॉबेरी भी लेके आए थे आज। मतलब मैंने अलग टाइप के इनसे
फ्रूट मंगवाए थे कि जो कभी आते नहीं हैं वो फ्रूट लाना, क्योंकि भगवान जी को कुछ अलग हट के चढ़ाएँगे, क्योंकि हर बार एक ही जैसी चीज़ें तो हम चढ़ाते ही रहते हैं। और यहाँ पे मैंने आरती कर ली है। आरती करने के बाद में अभी क्या है, ये भी बोल रहा है भूख लगी आई जल्दी कर लो। कितना भी मैंने जल्दी किया, मैं बता रही हूँ, बहुत जल्दी पूजा करने के बाद में भी मुझे 1 घंटे लग गए थे, क्योंकि इतने दिए वगैरह तैयार करना, माता को तैयार करना, सब कुछ करते करते मुझे 1 से 1.5 घंटे लग गए। मैं खाना तो 6 बजे ही बना चुकी थी। और यहाँ पे ये सब फ्रूट लेके आई हूँ मैं अंदर। अब प्रसाद ले आई मैंने, जिसको जो खाना हो तो बताओ। सिंगाड़े भी उबला दिए थे मैंने। तो ये मैं ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे काट रही हूँ, तो वही शिवांश ने देखा, बोलने लगा मम्मा ये रेड कलर का क्यों है। तो वही मैंने बोला बेटा ड्रैगन फ्रूट 3 कलर का होता है, ये रेड नहीं है बल्कि सॉरी पिंक कलर का है। तो एक ये डार्क पिंक होता है, एक रेड होता है, एक वाइट होता है। और इसमें देखिए कितना प्यारा लग रहा है, छोटे छोटे बीज हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए कितने। मैं बता रही हूँ खाने में भी उतना ही टेस्टी था, बहुत मीठा और बहुत ही टेस्टी था। और सीताफल वगैरह इन लोग ने खाए, सारे के सारे फल इनने जब खाए तो कुछ फल तो कम गए और कुछ प्रसाद में मैंने बांट दिए। तो ऐसे करके सब पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी भगवान की दया से। और ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी होता है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खाना चाहिए। और आपको तुलसी विवाह की पूजा कैसी लगी, आप मतलब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए हमारी शिवांश भैया बहुत ही टेस्ट ले लेके खा रहे हैं। अच्छी लगी हो अगर मेरी पूजा विधि तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जय महाकाल। तुलसी विवाह की